अभी हम लोग एक्सरसाइज 3.5 के जो डाउट्स हैं वो लेंगे आप लोगों के। तो क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट्स होंगे सबके, तो एक एक करके मुझे बताओ। सबने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया? नो सर। नो सर। कोई भी क्वेश्चन नहीं हुआ किसी से? किसी से कोई भी क्वेश्चन नहीं हुआ 3.5 के फोर्थ का? सर मैंने कर लिया था फर्स्ट। ओके, बाकी किसी ने ट्राई किया नहीं किया? चलो एक काम करता हूँ, मुझे लग रहा है कि काफियों ने ट्राई ही नहीं किया है, तो मैं अपनी तरफ से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन करा देता हूँ। इसमें 5 क्वेश्चंस है, 5 में से चलो मैं जैसे पहला कराता हूँ फोर्थ पार्ट। सबके सब एक बार रीड करो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है। बहुत लॉजिक वाला क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एग्जाम में काफी बार आया भी हुआ है। तो इस क्वेश्चन में पढ़ो क्या लिखा है। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। एक हाईवे है, उस पे एक प्लेस है ए, दूसरा प्लेस है बी, एंड दीज टू प्लेसेस आर 100 किलोमीटर अपार्ट। एक हाईवे के ऊपर, ठीक है। आई होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इतना समझ में आ गया होगा। आगे बोला है वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। मतलब एक कार जो है वो स्टार्ट हो रही है ए से, एक कार स्टार्ट हो रही है बी से, ठीक है। और यहाँ पे एक कार है बी पे। ए एंड बी, ठीक है। आगे का रीड करो, क्वेश्चन क्या है। आगे दे रखा है इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड। अब देखो, सेम डायरेक्शन का मतलब है यहाँ पे जो गाड़ी है ना, ये गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है, ये गाड़ी भी इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। ठीक है, दे अच्छा, if the car travels in the same direction at different speeds they meet in 5 hours। तो देखो एक बात बताओ, अगर दोनों इसी डायरेक्शन में जा रही है तो ये हाईवे पे कहीं सी पॉइंट पे मिलेंगी, किसी ना किसी पॉइंट पे तो मिलेंगी। तो मान लिया वो पॉइंट है सी, लेट द मीटिंग पॉइंट बी सी। तो वो कह रहा है 5 घंटे लगेंगे उनको मिलने में। ये हो गया केस 1, ठीक है। केस 2 क्या बोला है उसने, if they travel in opposite direction they will meet in, if they travel towards each other they will meet in 1 hour। तो एक बात सोचो, अगर वो ए पे है दूसरी है बी पे, ये जो दो गाड़ियां हैं ये सेम डायरेक्शन में जा रही है, सेम मतलब टुवर्ड्स ईच अदर, तो मतलब इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं इसी पॉइंट पे मिल जाएंगी। सी पॉइंट यहां मान लो, लेट दे मीट एट दिस पॉइंट सी। और यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे इन दोनों का डिस्टेंस तो 100 किलोमीटर अपार्ट ही था स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में देखना है, पूछा गया है व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ टू कार। दोनों कार की स्पीड क्या है, राइट। तो देखो दोनों की स्पीड कैसे पता लगाओगे, लेट द स्पीड ऑफ कार एट ए बी x किलोमीटर पर आवर, लेट द स्पीड ऑफ कार एट बी बी y किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले जो दो चीजें आपको निकालनी है, ए और बी पे जो गाड़ियां खड़ी हैं उनकी स्पीड को आपने मान लिया x। अब यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है समझने का। एक यहाँ पे आपको टाइम वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू भव्या बताओ, डिस्टेंस टाइम स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? पता नहीं, मैं भूल गया। ऋषभ? So speed is equal to distance upon time. करेक्ट, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये है फॉर्मूला।
ओके अब यहाँ पे देखो हमें डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बात करनी है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन गया भाई, स्पीड इनटू टाइम। अब आप यहाँ पे सिंपल सोचो, केस 1 के बारे में अगर हम सोचेंगे तो ये दोनों गाड़ियां जो चली ना, यहाँ से जो ए पॉइंट से चली और जो बी पॉइंट से चली, ये दोनों 5 घंटे में मिलेंगी। तो एक बात बताओ, ए गाड़ी जो है वो कितने घंटे के लिए ट्रैवल कर रही है, 5 घंटे के लिए। जो गाड़ी बी पे है ये भी 5 घंटे के लिए ट्रैवल कर रही है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय जो गाड़ी ए पॉइंट पे खड़ी है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, उस गाड़ी की स्पीड, स्पीड ऑफ ए एंड टाइम इट ट्रैवल। तो पहले केस में आपको बोला है वो 5 घंटे तक ट्रैवल कर रही है तभी मिलेंगी। तो एक बात बताओ, स्पीड ऑफ एक्स मैंने जो गाड़ी ए पे खड़ी है उसकी स्पीड मैंने एक्स मान रखी है एंड टाइम कितना ले रही है वो 5 घंटे। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उस गाड़ी ने, 5x। तो ए से सी का डिस्टेंस कितना हो गया भाई, सब बताओ, 5x हो गया। Yes, sir. ऐसे ही डिस्टेंस कवर्ड बाय कार एट बी, तो ये क्या होगा, स्पीड ऑफ बी इनटू टाइम इट ट्रैवल। तो स्पीड ऑफ बी कितना है, y, ये भी 5 घंटे के लिए चलेगी, 5y. 5y। तो यानी कि b से c का डिस्टेंस कितना हो गया भाई, 5y, राइट। आई होप किसी को इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहां No, से sir. सिंपल sir. लीनियर इक्वेशन बनेगी, बहुत सिंपल लीनियर इक्वेशन। आप यहां से देखो, इस लाइन को ध्यान से देखोगे, इस वाली लाइन को, तो इस लाइन में 5x और 5y और 100 का कुछ रिलेशन बन रहा है। यस ऑफ कोर्स बनेगा। देखो ये पूरा जब पूरा का ए से ए सी जो डिस्टेंस है, ए से लेके सी तक का, वो है 5x। ओके, फ्रॉम डायग्राम ये जो ए सी है ना, ए सी कंसिस्ट ऑफ ए बी प्लस बी सी। डायग्राम से देखो, ए सी कंसिस्ट ऑफ ए बी प्लस बी सी। ए बी की लेंथ कितनी है, और अच्छा पहले बताओ, ए सी की लेंथ है 5x, ए बी की लेंथ है 100, बी सी की लेंथ कितनी है 5y। ये 5y इधर जाएगा, 5x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 100 हो जाएगा। तो 5 यहां से कॉमन ले लोगे, 100 वहां, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20 हो जाएगा। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। सबके सब इसको पहले नोट करो और फिर मुझे बताओ इतना। सर हो गया। अब देखो उसके आगे पार्ट में क्या बोला है, अगर वो केस 2 है, यानी इसमें बोला है कि अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करने लगे, यहाँ जो कार है वो भी इस डायरेक्शन में मूव करे और ये इस डायरेक्शन में मूव करे, तो ये मान लो आप लेट कर लो, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलेगी इस पॉइंट पे, और वो कह रहा है कि कितनी देर में मिलेंगी, 1 आवर में मिलेगी। तो एक बात बताओ, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ट्रैवल किया कार, जो कार ए पे खड़ी है, तो स्पीड तो वही रहेगी उस कार की x, लेकिन इस बार टाइम चेंज हो गया। केस 2 में कितनी देर के लिए कार मूव कर रही है, 1 घंटा, क्योंकि 1 घंटे में मिल रही है वो, तो ये भी 1 घंटा चलेगी, ये भी 1 घंटा चलेगी। तो यहाँ पे टाइम ट्रैवल आ जाएगा 1, तो x इंटू 1 हो जाएगा x एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय b। तो b कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, स्पीड कितनी है b की, y है, टाइम वो भी 1 घंटा, तो कितना हो गया डिस्टेंस y। अब ध्यान दो, ये जो डिस्टेंस है ये है y, ये जो डिस्टेंस है ये है x, और ये पूरा डिस्टेंस a से b का कितना दे रखा है, 100। तो आप यहां से ये चीज लिख सकते हो कि AB इज इक्वल्स टू AC प्लस BC, और AB है 100, AC है x और BC है y, तो यानी कि x प्लस y इज इक्वल्स टू 100। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। नाउ आपके पास 2 इक्वेशंस आ गई, बस अब इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। तो पहली इक्वेशन क्या आई थी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20। दूसरी इक्वेशन आई है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। तो इसको एलिमिनेशन मेथड से सिंपल तरीके से कर लोगे, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएंगे, यह आ जाएगा 2x, यह आ जाएगा 120।
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। जब आप 60 किलोमीटर पर आवर इस वाली फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आप इजीली x की वैल्यू तो आ गई ना, y की वैल्यू निकाल सकते हो इजीली। y की वैल्यू क्या होगी, इस 20 को इधर भेज दो या फिर यहीं पे पुट करके देख लो। दिस इज 60 माइनस y इज इक्वल्स टू 20, तो माइनस y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 60 माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 40, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा आंसर। तो ये दोनों आपके आंसर आ गए। सब नोट कर लो इसको जल्दी से। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर, इसका ही 5th पार्ट है। 5th पार्ट में क्या है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, इसमें हमेशा ये देखा करो आपको फाइंड क्या करना है, वो लास्ट की लाइन में लिखा होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का जो 5th पार्ट है एक्सरसाइज 3.5 में ही इसमें लास्ट में लिखा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। जब बात कर रहे डायमेंशन की यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ की, तो लेट द लेंथ बी x यूनिट। ध्यान रखना क्वेश्चन में कोई मीटर सेंटीमीटर वर्ड यूज नहीं कर रखा, यूनिट वर्ड यूज किया है, तो आपको यहाँ पे x यूनिट लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन में अगर मीटर स्क्वायर वगैरह कुछ होता तो आपको यहाँ पे मीटर यूज करना पड़ता। नाउ लेट द ब्रेड्थ बी y यूनिट। अब आपको क्वेश्चन रीड करना है, क्या लिखा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स। एक बात बताओ, एरिया क्या होगा नॉर्मली, ओरिजिनल एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होगा, एक्स वाई यूनिट स्क्वायर। ये ओरिजिनल एरिया होगा अगर लेंथ x है और ब्रेड्थ y है। आगे बोला है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड breadth is increased by 3 units। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ, नई लेंथ क्या हो गई, न्यू लेंथ। न्यू लेंथ है कितनी, रिड्यूस बाय 5 यूनिट्स यानी कि x माइनस 5 हो जाएगा। न्यू ब्रेथ कितनी हो जाएगी 3 यूनिट्स, ज्यादा इंक्रीज्ड बाय, पहले यूनिट थी y, अब 5 प्लस 3 यूनिट्स। ठीक है, एक बात बताओ एरिया कितना आ जाएगा, न्यू एरिया, न्यू एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, राइट, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझने की है, वो क्या है, वो आपको कह रहा है न्यू एरिया ये है, यहाँ लिखा है द एरिया गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। तो एक बात बताओ, ये जो नया एरिया है ये पुराने वाले एरिया से कम है, और कितना कम है 9 यूनिट्स, यानी कि दिस इज इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 9। मतलब जो ओरिजिनल एरिया था उसमें से 9 कम, कितने के बराबर है। सब मुझे बताओ, इतना समझ में आया सबको जो मैंने लिखा यहाँ तक? यस सर। यस सर। अब इसमें बस आपको ब्रैकेट ओपन करने हैं, ब्रैकेट ओपन करोगे ये आ जाएगा एक्स वाई, फिर 3x माइनस 5 प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15। मैंने बस डिस्ट्रीब्यूट किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के, फिर xy माइनस 9। अब देखो ये xy और ये xy कैंसिल हो रहे हैं, तो इक्वेशन क्या बनी यहाँ पे 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 9 प्लस 15। ये प्लस माइनस 15 उधर जाएगा तो प्लस 15, तो ये आपका बना 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें सेकेंड पार्ट में क्या बोला है क्वेश्चन में, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, तो न्यू लेंथ क्या हो जाएगी x प्लस 3 यूनिट्स। न्यू ब्रेड्थ क्या हो जाएगी, क्वेश्चन में ही लिखा है, न्यू ब्रेड्थ हो जाएगी आपकी एंड द ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट्स, मतलब इंक्रीज ही कर रहे हैं ब्रेड्थ को भी, y प्लस 2 यूनिट्स। तो वो कह रहा है जो आपका एरिया निकलेगा वो क्या होगा 67 स्क्वायर यूनिट ज्यादा होगा। तो पहले न्यू एरिया निकाल लो क्या होगा, न्यू एरिया होगा x प्लस 3
y+2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है x+3 और y+2 जो एरिया आएगा ना, ये पुराने वाले एरिया, ये मतलब ये जो ओरिजिनल एरिया है उसमें 67 ज्यादा माना जाएगा, ज्यादा होगा। तो इसको ओपन कर लो अगेन ब्रैकेट को, तो ये आ जाएगा आपका इतना, xy से xy अगेन कैंसिल, 2x + 3y, ये इधर जाएगा -6 हो जाएगा, 61 बचेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशंस आ गई हैं आपके पास। अब आपका काम बहुत सिंपल रह गया, सॉल्व करो इन दोनों इक्वेशन को। सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2। 3x - 5y = 6, 2x + 3y = 61। सॉल्व करके दिखाओ मुझे और आंसर बताओ। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। ये 2x है, ये 3x है, इसमें पूरी इक्वेशन को ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो क्या बन जाएगा, ये देखो इक्वेशंस क्या बन जाएंगी। ये बन जाएगी, ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी 6x - 10y = 12। नीचे वाली इक्वेशन बन जाएगी 6x + 9y = ये बन जाएगा 183। तो ये कैंसिल हो जाएगी नेगेटिव, ये नेगेटिव का साइन आप लगा दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा -19y और ये आ जाएगा -171। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y = 171/19। दिस कम्स आउट टू बी 9। तो अब इसको यहाँ पे पुट कर लो इस इक्वेशन में, y की वैल्यू को। 3x - 5 × 9 = 6, 3x - 45 = 6, तो x = 45, ये इधर जाके ऐड हो जाएगा, 51/3 हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 17 यूनिट्स। याद रखना आंसर में यूनिट लगाना कोई मत भूलना, यूनिट्स, इतना यूनिट्स। आई होप आई एम क्लियर। अब हम लोग थर्ड पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का ही, 3.5 एक्सरसाइज का। इसमें देखो क्या लिखा है, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर्स। पहले तो लास्ट में ये देख लो क्वेश्चन में पूछा क्या है आपसे। यश वुड हैव स्कोर्ड 50, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाने बताने हैं आपको। एक बात का ध्यान रखो, यहाँ पे आप लेट कर लो, लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स is equals to x, let the number of incorrect answers be y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, हाँ अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, आप अब ना एक अपनी सिचुएशन लेके चलो। मान लो मैं आप लोगों को एक टेस्ट लेता हूँ, टेस्ट में मैंने आपको टोटल 10 क्वेश्चंस दे दिए। 10 क्वेश्चंस में से मैंने आपको ये बोला, अगर आप एक भी क्वेश्चन का ठीक आंसर देते हो तो आपको हर क्वेश्चन में 1 नंबर में प्लस दूंगा, और अगर आप जितने क्वेश्चन गलत दोगे उसमें -1 मिलेगा, मतलब 1 नंबर आप लूज करोगे। और मैं आपको बोलता हूँ जैसे कि कोई भी एक पर्सन है, उसके टेस्ट में उसने ठीक कर दिए 7 क्वेश्चन, 3 करे उसने रॉन्ग क्वेश्चन, 7 राइट है, तो बताओ उसके मार्क्स कितने बनेंगे टेस्ट में। जल्दी से कोई भी बता दो मुझे। 7 क्वेश्चन उसने ठीक करे, 18 मार्क्स बनेंगे। करेक्ट। कैसे? 7 क्वेश्चन अगर राइट करें तो 7 क्वेश्चन इंटू 3, 21 तो वो गेन करेगा, फिर माइनस लूज कितने करेगा, -1 इंटू 3, क्योंकि 3 क्वेश्चन गलत करे ना तो उसके -1 3 हो जाएंगे, 21 - 3 आ गया 18, तो 18 मार्क्स बने। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपको इसमें क्वेश्चन में लगाना है। क्वेश्चन में आपको टोटल मार्क्स निकालने नहीं, क्योंकि दे दिए उसने, उसमें बोला यश ने कितने स्कोर करे हैं, 40। यश ने स्कोर करे 40। कैसे करे देखो, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ही अच्छा हैड 4 मार्क्स बीन एडेड, तो आपने लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स y ले लिया, x ले लिया, इनकरेक्ट को y ले लिया। अब एक बात बताओ, मार्क्स
gained for correct answers. अगर उसने x नंबर ऑफ क्वेश्चंस को करेक्ट किया है तो उसको नंबर कितने मिलेंगे? 3 into x, 3x. मार्क्स लूज या लॉस्ट फॉर इनकरेक्ट आंसर्स. तो देखो वो एक नंबर लूज कर रहा है और इनकरेक्ट क्वेश्चन उसने कितने करे हैं? y. तो उसको लॉस कितने का आएगा? y का. तो मार्क्स ऑब्टेन्ड कैसे निकालोगे? जितने मार्क्स गेन करें माइनस मार्क्स लूज. तो मार्क्स गेन करे 3x, मार्क्स लूज करे 3y, सॉरी मार्क्स इतने करे y. और मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने बताए हैं उसने? 40 मार्क्स, राइट? कितने? 40 मार्क्स. इतना क्लियर है सबको? यस सर. इक्वेशन बन गई 3x minus y is equals to 40. This is your first equation. Second equation देखो क्या है? Again according to question. Second Sir. part लिखा है. हाँ बोलो. सर इनकरेक्ट आंसर्स का माइनस y नहीं होगा? हाँ तो मैंने यहाँ पे माइनस y कर दिया ना, यहाँ लिख दिया मैंने माइनस. जो क्योंकि मार्क्स जो लूज करे हैं उसने वो नेगेटिव में तो जाएंगे, तो यहाँ लिखा है, वो मैंने यहाँ नहीं लिखा. ठीक है, वो जो माइनस साइन है वो लूज को रिप्रेजेंट कर रहा है और कुछ नहीं. आया भव्या समझ में? यस सर. ठीक है. अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, the Yash would have scored 50 marks. वो क्या कह रहा है कि अगर अब देखो चेंज कर दिया उसने, कहा 3 नंबर नहीं मिलेंगे, अब मार्क्स गेन्ड कितने होंगे? 4 into x, क्योंकि वो कह रहा है अब मैं 4 नंबर दे रहा हूं करेक्ट आंसर के, और मार्क्स लूज कितने होंगे? 2 हर एक इनकरेक्ट के. तो जो इनकरेक्ट उसने क्वेश्चन करे हैं उसमें मल्टीप्लाई 2 करोगे. नाउ द मार्क्स ऑब्टेन्ड क्या होंगे? मार्क्स गेन्ड माइनस मार्क्स लूज. तो वो कह रहा है कि 50 नंबर बनेंगे उसके, और मार्क्स गेन्ड है आपके 4x माइनस मार्क्स लॉस कितने? 2y. यहां से 2 कॉमन आ जाएगा तो ये देखो ऐसा बन जाएगा. तो इक्वेशन बनी 2x minus y is equals to 25. This is the second equation. अब बस सॉल्व करना है. सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2. सबके सब मुझे सॉल्व करके दिखाओ अभी और आंसर बताओ. पहले मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूँ, बाई चांस किसी का नहीं हुआ होगा सॉल्व, तो इसे सॉल्व करके दिखा देता हूँ मैं. 3x minus y is equals to 40 है and 2x minus y is equals to 25. तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मतलब नीचे के सारे साइन चेंज. तो ये बच जाएगा x, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, ये बचा 15. जब आप x की वैल्यू यहाँ पे डालोगे तो आपको y मिल जाएगा कैलकुलेशन करने पे 5. और अगर आप ध्यान दोगे क्वेश्चन में बोला है टोटल क्वेश्चंस बताने हैं. टोटल क्वेश्चंस क्या होंगे? करेक्ट आंसर्स जितने के दिए हैं प्लस इनकरेक्ट वाले. तो 15 plus 5 20 क्वेश्चंस इज द फाइनल आंसर. ठीक है, काफी बच्चे क्या करते हैं सिर्फ x और y की वैल्यू निकाल के छोड़ देते हैं, फाइनल आंसर भूल जाते हैं निकालना. तो यू हैव टू मेक श्योर ये निकालोगे. सबका नोट डाउन हो गया हो तो हैंड रेज करो. अब हम आगे का एक टॉपिक पढ़ेंगे एंड दैट टॉपिक इज इक्वेशंस reducible to a pair of linear equations in 2 variable. इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, पहले तो ये देखो क्वेश्चन आएगा कैसा. जैसे एग्जांपल आ जाएगा आपको सॉल्व करने के लिए. सॉल्व 2/x plus 3/y is equals to 13.
and second equation is 5 by x minus 4 by y is equals to -2. अब देखो आपको एक बात क्लियर है यहाँ पे कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। मैं पहले ही बता देता हूँ ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन होने के लिए वेरिएबल ऊपर होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे देखो आप अगर हेडिंग पढ़ोगे इस टॉपिक की, क्या है, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। मतलब ये इक्वेशंस ऐसी है जो लीनियर इक्वेशन नहीं है, बट हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन में, मतलब चेंज कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन में। वो कैसे करेंगे, यहां देखो, अगर यहां पे मैं लेट कर लू 1 बाय एक्स इज इक्वल्स टू पी एंड 1 बाय वाई इज इक्वल्स टू क्यू, तो अगर आप ध्यान से देखोगे जो फर्स्ट इक्वेशन है 2 बाय एक्स को मैं ये लिख सकता था ना, 2 इंटू 1 बाय एक्स, 3y को 3 इंटू 1 बाय वाई इज इक्वल्स टू 13। मैं इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, एक ही बात है। सर हाँ बोलो। सर एक बार रिपीट कर दो, तो समझ में नहीं आया। ठीक है, देखो अगर आपको ये इक्वेशन दे रखी है दो, ये सॉल्व करने के लिए दे रखी है दो इक्वेशंस, एक ये है इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये दो इक्वेशंस दे रखी है आपको सॉल्व करने के लिए, और ये तो आप सॉल्व ही नहीं कर सकते क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो हमारा पहला काम क्या होगा, इसको लीनियर इक्वेशन में चेंज करना। चेंज करने का मतलब रिड्यूस करना, यही हेडिंग है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप इसको डायरेक्टली कोई मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको पहले लीनियर इक्वेशन में चेंज करते हैं। अब एक चीज देखो, ये जो 2 बाय एक्स है इसको आप 2 इंटू 1 बाय एक्स भी तो लिख सकते थे। 3 बाय वाई है, इसको 3 इंटू 1 बाय वाई भी लिख सकते थे। तो मैं यहाँ पे क्या लेट कर रहा हूँ, 1 बाय एक्स को p मान रहा हूँ। 1 बाय एक्स की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, p। 1 बाय वाई की जगह क्या पुट कर दूंगा, q। तो देखो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 इंटू पी प्लस ये क्या बन जाएगी, 3 इंटू क्यू इज इक्वल टू 13। तो दिस इंप्लाइज ये जो फर्स्ट इक्वेशन बनी वो बनेगी 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13। नाउ सेकेंड इक्वेशन को क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 1 बाय एक्स, तो ये बन जाएगा ऐसी सिमिलरली 5p माइनस 4q इज इक्वल्स टू -2। अगर अब आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये दोनों लीनियर इक्वेशन बन गई है। अगर ये दोनों लीनियर इक्वेशन बन गई है, अब आप इनकी वैल्यूज निकालो नॉर्मल एलिमिनेशन मेथड से। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 5 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। इसको 5 से मल्टीप्लाई करने पे बनेगा 10p प्लस 15q इज इक्वल्स टू 65। इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10p माइनस 8q इज इक्वल्स टू -4। अब आप साइन चेंज कर दो पूरे नीचे के, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ये बन गया आपका कितना आ गया, ये 15 प्लस 8 कितना हो गया, 23q, और ये 69। यहां से q की वैल्यू कितनी आ रही है, 69 बाय 23, दैट इज 3। q की वैल्यू आपके पास आ गई है यहाँ पे 3। एंड अब q की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो पहली इक्वेशन में, 2p प्लस 3 इंटू क्यू की जगह लिख लो 3 इज इक्वल टू 13। तो 2p इज इक्वल टू 13 माइनस ये हो जाएगा 9 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2p इज इक्वल टू 4। दिस इंप्लाइज p इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, जब यहाँ लिखा है सॉल्व दिस, यानी आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन अब इजी हो गया जरूर। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, 1 बाय एक्स को आपने माना था p, और p क्या है भाई, आपने निकाल लिया, p है 2। तो अगर x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से तो दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दो, ये 2 बाय 1 है, अब दोनों साइड रेसिप्रोकल हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय 2। ऐसे ही 1 बाय y जो है ये है q के बराबर, तो 1 बाय y इज इक्वल्स टू q। q क्या है आपका यहाँ पे 3, तो दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दो तो y इज इक्वल्स टू 1 बाय 3, हेंस इट इज सॉल्व्ड। अब इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में थोड़ा सा और भी क्वेश्चंस के टाइप्स अलग आएंगे। जैसे क्वेश्चन आ सकता है आपका ये, सॉल्व 5 अपॉन x माइनस 1
प्लस 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 एंड दूसरी इक्वेशन आपको मिल जाएगी 6 अपॉन x माइनस 1 आगे माइनस 3 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे देखो अगेन ये तो डिनोमिनेटर में है तो आपको रिड्यूसिबल इक्वेशन लगानी पड़ेगी। कोई मुझे बताएगा यहाँ पे मैं p को क्या लेट कर सकता हूँ? 1/x minus 1। हाँ 1 अपॉन x माइनस 1 और q को क्या करूंगा 1 अपॉन y माइनस 2। तो जब इस चीज को मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन देखो रिड्यूस होकर क्या बन जाएगी 5p प्लस q इज इक्वल्स टू 2। सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी 6p माइनस 3q इज इक्वल्स टू 1। तो ये आपका यहाँ पे ऐसा आ जाएगा 6p माइनस 3q इज इक्वल्स टू 1। अब आपको सेम चीज करनी है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाली इक्वेशन को रिड्यूसिबल वो क्या कहते हैं एलिमिनेशन मेथड के लिए। ये बन जाएगा 15p प्लस 3q इज इक्वल्स टू 2। ये बना 6p माइनस 3q इज इक्वल्स टू 1। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा सॉरी ऐड होगा क्योंकि मैं ऐड ही कर रहा हूँ ना इनको, इस बार साइन चेंज किसी के भी नहीं करे मैंने। ये 21p हो जाएगा और ये 3, तो p की वैल्यू आ जाएगी 3/21 दैट इज 1/7। 1/7 को आप इस इक्वेशन में पुट कर लो, इस वाली इक्वेशन में। तो 5 इंटू 1/7 प्लस q इज इक्वल्स टू 2। तो ये 5/7 प्लस q इज इक्वल्स टू 2 आ गया। तो q क्या हो गया 2 माइनस 5/7। तो ये आ गया 14 माइनस 5/7 क्या होता है, ये कितना आ जाएगा 14 माइनस 5/7 9/7। पहले इतना नोट कर लो सब। एक सेकेंड कुछ गड़बड़ हुई है। 1/7 प्लस q 5/7 क्वेश्चन गलत तो नहीं उतारा कहीं? 5/x minus 1 y minus 2 is equals to 2। यहाँ देखो कहीं कैलकुलेशन एरर हुआ है शायद से। अरे हाँ ये जो है यहाँ पे 3 इंटू 2 नहीं किया ना हमने, ये तो 6 हो जाएगा ना। दिस इज 7, इसको रब कर लो एक बार, थोड़ा कैलकुलेशन एरर हो गया जल्दबाजी में। ये जो 3 था इससे मल्टीप्लाई नहीं हुआ, तो ये 7 हो जाएगा 7/21। 7/21 होता है 1/3। p की वैल्यू यहाँ पे 1/3 पुट करो तो ये आपको मिल जाएगा 2 माइनस 5/3, ये भी आ जाएगा 1/3। q भी आ गया 1/3 एंड p भी आ गया 1/3। अब सेम प्रोसीजर जैसे लास्ट टाइम किया था इसमें पुट कर दो वैल्यू। तो 1/3 इज इक्वल्स टू 1/x माइनस 1। आप क्या करो दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दो, तो x की वैल्यू आ गई 4। सेम काम यहाँ पे करो 1/3 1/y माइनस 2, दोनों साइड रेसिप्रोकल करोगे तो y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये जब 3 इधर जाएगा 5। तो आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। x की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई। अब और भी क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड। एक क्वेश्चन देखो ऐसे फॉर्म में आ सकता है, सर हो गया। ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है जैसे 6x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6xy एंड दूसरी इक्वेशन 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 5xy। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है आपको, ये भी ऐसी रिड्यूसिबल का, लेकिन
ये आपको फर्स्ट टाइम में अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा सर ये तो लीनियर इक्वेशन ही है, बट ये है नहीं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में यहाँ सिर्फ कांस्टेंट होना चाहिए। ये जो दोनों वेरिएबल्स है ना, आप क्या करो, इसको इधर भेजो डिवीजन में, सेम काम यहाँ पे, इसको भेजो डिवीजन में, तो ये बनेगा 6x + 3y अपॉन xy, और ये बनेगा 2x + 4y अपॉन xy इज इक्वल्स टू 5। तो क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कभी कभी आपको, कि ऐसे फॉर्म में दे दिया और बोलेंगे कि सॉल्व करो। तो इसके आगे का स्टेप क्या होगा, आपको ना ये सेपरेट करना है। देखो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 5 + 7/2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना 5/2 + 7/2, सेपरेट कर सकते हो डिनोमिनेटर्स को। सेम काम मैं यहाँ पे करूंगा। तो देखो y से y कैंसिल हो रहा है, x से x कैंसिल हो रहा है, तो ये बन रहा है 6/y + 3/x इज इक्वल्स टू 6। अब मैं इसको जनरल फॉर्म में लिख लूंगा, पहले x का टर्म बाद में y का टर्म, तो ये देखो रिड्यूसिबल इक्वेशन की फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट इसको भी ऐसे ही करूंगा, 2x अपॉन xy + 4y अपॉन xy इज इक्वल्स टू 5। यहाँ से x कैंसिल, 2/y, y से y कैंसिल, 4/x इज इक्वल्स टू 5। इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दूंगा, 4/x पहले 2/y बाद में इज इक्वल्स टू 5, राइट? सर हाँ बोलो। सर जब हम ऐड कर रहे होते हैं तब ऐसे काट नहीं सकते ना? ऐड कर रहे हो मतलब यहाँ से ऐसे? ये सर जैसे आपने पहले में काटा। ये कह रहे हो, ये तो नहीं कर सकते? सर इसके नीचे जो है हाँ 6x ऐसे काट सकते हैं, काट सकते हैं। तभी तो काटा है ये मैंने, क्योंकि ये सेपरेट टर्म है, ये सेपरेट टर्म है। ऋषभ क्लियर हुआ? Yes, sir. आगे का क्वेश्चन अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ ये क्वेश्चन, ये बस अब आपको रिड्यूस करनी पड़ेगी। 1/x को लेना है p, 1/y को लेना है q, जैसे आप करते आए हो। तो ये 3p + 6q इज इक्वल्स टू 6 हो गया। इसको 3 कॉमन आ रहा है दोनों साइड से, तो ये बन जाएगा p + 2q इज इक्वल्स टू 2। एक इक्वेशन ये, इसमें भी ऐसी लो 4p + 2q इज इक्वल्स टू 5। अब दो इक्वेशंस बन गई, इनको सॉल्व कर लो। p + 2q आ गया 2, 4p + 2q आ गया आपका 5। अब आप सबट्रैक्ट का साइन लगा दो पूरे में, ये नीचे का कैंसिल हो गया, p - 4p - 3p हो गया, और ये -3 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल, p की वैल्यू 1 आ जाएगी। p की वैल्यू 1 को यहाँ पे पुट कर दो आप। जब आप पुट करोगे तो आपको दिखेगी वैल्यू 1/2, q की वैल्यू 1/2। ठीक है, बस p की वैल्यू अगर आ गई 1, तो यहाँ पे देखो 1/x की वैल्यू है 1, तो x की वैल्यू दोनों साइड रेसिप्रोकल करोगे तब भी 1 आएगी। सेम काम यहाँ पे करो, 1/y की जगह 1/y इज इक्वल्स टू q है 1/2, दोनों साइड रेसिप्रोकल करोगे y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो x1 y2 हेंस सॉल्व्ड।